मैं अपनी सीट पर बैठी बाहर की अंधेरी दुनिया को निहार रही थी कि तभी मेरे सामने वाली बर्थ पर एक नौजवान खूबसूरत अच्छे कद-काठी का लड़का आकर बैठा, जिसका नाम शकील था। शुरुआत में हमारे बीच बस औपचारिकता भरी मुस्कुराहट रही, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई और कोच के अन्य मुसाफिर अपनी चादरें तान कर सो गए, हमारे बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। शकील की आवाज़ में एक अजीब सा कशिश था और मेरी बातों में एक बेबाकी जो धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रही थी। बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी निजी ज़िंदगी की बातें, अपने अधूरे सपने और छोटी छोटी खुशियां उसके साथ साझा करने लगी। जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन से गुजरी तो कोच की डीम लाइट में शकील ने देखा कि मेरी आंखों में एक खास चमक थी जो उसे कुछ कहने के लिए उसका रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बातचीत के दौरान जब ट्रेन ने अचानक एक जोरदार झटका लिया तो मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं सीधे शकील के कंधों से जा टकराई। शकील ने मुझे सहारा देने के लिए अपनी बाहों में भर लिया और उस एक पल के लिए स्पर्श ने जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली का संचार कर दिया गया हो। मैं पीछे नहीं हटी, बल्कि मैंने भी शकील की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें मूंद ली। हम दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी और कोच की उस तंग जगह में भी मुझे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। शकील ने बड़े प्यार से मुझे अपने गले लगा लिया और मुझे अपने सीने से पूरी ताकत से सटा लिया और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था। मैं भी शकील की बाहों में खो गया। वह आलिंगन इतना लंबा, गहरा और गर्माहट था कि मुझे ट्रेन के पहियों की गर्माहट भी अब दुनिया का सबसे खूबसूरत शोर लगने लगी थी। शकील ने धीरे से मेरे रेशमी बालों को सहलाया और मेरी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए मुझे और भी करीब खींच लिया। मैंने जब अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया तो शकील की नज़रें मेरी आंखों में और कांपते हुए होठों पर ठहर गई। बिना एक शब्द कहे शकील धीरे से नीचे झुका और उसने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह एक बेहद लंबी, भावुक और रूहानी किस थी जिसे पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया था। उस पल में न कोई समाज का डर था, न ही अजनबी होने की हिचकिचाहट। बस दो धड़कते हुए दिल थे जो एक दूसरे के लिए मैंने किस कर रहे थे। शकील ने अपनी चादर मुझ पर भी डाल दी ताकि हम एक ही कंबल की गर्माहट में सिमट सकें। पूरी रात हम एक दूसरे का हाथ थामे रहे और बीच बीच में शकील ने मेरे माथे और गालों को चूमता रहा। रात भर का वह साथ और वह बेनाम रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मुझे लगा ही नहीं कि हम कुछ ही घंटों पहले मिले थे। मैंने शकील की गोद में सिर रखकर नींद और जागने के बीच का वह हसीन वक्त बिताया जहां सिर्फ प्यार और अपनापन था। सुबह जब स्टेशन पर कूली की आवाज़ें आने लगी तो मेरे लिए जैसे समय अभी भी वहीं रुका हुआ था। शकील ने भारी मन से अपना बैग उठाया और मेरा हाथ थामकर मुझे प्लेटफार्म तक छोड़ने आया। भीड़ भाड़ वाले प्लेटफार्म पर खड़े होकर हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे हम बरसों पुराने बिछड़े हुए प्रेमी हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, खासकर रात का सफ़र, इसमें एक अजीब सी शांति होती है और थोड़ी रहस्यमय भी। मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहराई थी जैसे वो भी कुछ छुपा रहा हो। रहस्य तो हर इंसान के अंदर होता है, उसने कहा, बस कोई समझने वाला चाहिए। हमारी बातचीत धीरे धीरे औपचारिकता से आगे बढ़ने लगी। हमने अपने अपने शहर, काम और ज़िंदगी के बारे में बातें की। पता चला कि शकील भी मुंबई ही जा रहा था एक नई शुरुआत के लिए। रात के करीब 12 बजे थे। बाकी यात्री सो चुके थे। ट्रेन की आवाज़ और हल्की हवा के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक ट्रेन झटके से धीमी हुई और कुछ देर के लिए रुक गई। ये अचानक क्यों रुक गई, मैंने थोड़ी घबराहट में पूछ लिया। शकील ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा और कहा, शायद सिग्नल की वजह से या फिर कोई और कारण हो सकता है। तभी अचानक लाइट थोड़ी देर के लिए टिमटिमाई और फिर स्थिर हो गई। उस पल मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मैंने अनजाने में शकील की तरफ देखा, वो भी थोड़ा सतर्क हो गया।